हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि सर ये वाला बोर्ड पे कब पढ़ेंगे चैप्टर, सर कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर ये वाला चैप्टर ना हम आपसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया है, तो अभी हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हैं चैप्टर। बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स जो है मुझे रोज मिलती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चैप्टर हम लोग बहुत जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं और वो सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताता हूँ। सभी को पता है कि ये है शिवम सर, है ना। हम ये पूरा चैप्टर एक एक पॉइंट नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो पूरा का पूरा आपको बोर्ड एग्जाम में डिट्टो रखा हुआ मिलेगा। डिट्टो रखा हुआ मिलेगा मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चन जैसे मैं कराऊंगा वैसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा। बेशक आप बोर्ड एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो, बट इस चीज का विश्वास मानो कि अगर आप बोर्ड एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आएंगे क्वेश्चन। लेकिन मेरा ये 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि यार जो पढ़ाया है मैंने बोर्ड पेपर में वैसा क्वेश्चन सेम आएगा। तो चलिए हम लोग अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं क्लास 10th की साइंस में, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। हम लोग आज देखेंगे बिंदु संरचना क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों सहसंयोजक आबंध क्या होता है। आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो बेसिक होगा और ये एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही रखा मिलेगा जैसा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। हमारे साथ अभी आदर्श हैं, हमारे साथ अभी आस्था है, हमारे साथ अभी हरिओम यादव हैं, अमन यादव हैं, आशुतोष हैं। ठीक है, तो अभी बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है सर, इसके पहले कभी फेल नहीं हुई, लेकिन इस बार डर लग रहा है कहीं फेल ना हो जाऊं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हो। चलो भाई, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा डर होता है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है मेरे को, बिना देर किए हुए हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं। ये 12 पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी पे बिल्कुल ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, तो प्लीज और प्लीज स्क्रीनशॉट पहले लीजिए एक बार। ये सारे के सारे टॉपिक हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ नहीं छूटा है, सारे टॉपिक इसके अंदर हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बन में सहसंयोजक आबंध किस तरीके से होता है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। पेपर में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो मिले चाहे ये मिले। अगर कुछ मिले या ना मिले, बहुविकल्पी तो जरूर से जरूर रखे हुए होंगे इस टॉपिक के ऊपर। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर बनाने को आ गई तो 2 नंबर आपके डेफिनेटली पक्के होंगे। तो सबसे पहले कार्बन में सहसंयोजक आबंध, ये हम लोगों को डिस्कस करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी तक अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना, तो प्लीज जो है जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये हम लोग अच्छे से डिस्कस भी कर लेंगे। इनको मैं ना इस तरफ खिसका देता हूं ताकि मैं एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को दिखा सकूं। ठीक है, चलिए। हाँ चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कार्बन में सहसंयोजक आबंध। ये एग्जाम में आपको डेफिनेटली रखा हुआ मिलेगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो आज के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। इसके बाद कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसी के अंदर मिलेगा आपको हीरा, इसी के अंदर मिलेगा आपको फुलेरिन, इसी के अंदर मिलेगा आपको ग्रेफाइट। उनकी संरचनाएं बनाने को पेपर में आएंगी, इसलिए बना के भाई बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में 100% मिलने ही वाला है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होगा हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में ही आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे कि हाइड्रोकार्बन जैसे संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, सबके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद समावयवता, 4 नंबर का टॉपिक आपके एग्जाम में समावयवता का अक्सर जो है वो रखा हुआ होता है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको क्लियर करना। इसके बाद सजातीय श्रेणी, अगर समावयवता नहीं आया तो सजातीय श्रेणी आएगी, नहीं तो समावयवता आएगी, क्वेश्चन रखे हुए होते हैं। उसके बाद ध्यान से हमारी बात को सुनना, ये पूरा आपका सिलेबस है। इसके बाद है हमारे पास कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, और भैया इसे तो हम रेड मार्क लगा सकते हैं कि ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो है टॉपिक होगा, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। इसमें मैं काफ़ी थोड़ा सा टाइम लूंगा, एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर ले सकता हूं, संडे में एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद होगा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण में हम लोग 4 प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, जैसे दहन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे हम लोग यहां पे पढ़ेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग रिएक्शंस करने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर एग्जाम में कोई भी केमिस्ट्री में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 7 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो वो हमारा टॉपिक, वो पॉइंट होता है 10 नंबर और 11 नंबर। यहां से मैं लिख के रख लो कि 7 नंबर का, अगर आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं तो 7 नंबर का, अगर आप बिहार से हैं तो यही क्वेश्चन आपको, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर आप झारखंड से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, तो ये सबसे ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन है। अब आपको मैं बता दूं, एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड आज तक का पिछले 4 साल का इतिहास है कि ऐसे क्वेश्चंस रखे होते हैं, ये एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत, ठीक है। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो अक्सर जो है रखा ही होता है, तो ये होता है साबुन तथा अपमार्जक। यहां से क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली बनता है साबुन और अपमार्जक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोप एंड डिटर्जेंट। मैं आपको बता दूं, आप लोग एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड में फालतू की चीजें पढ़ लेते हो, आप लोग इसमें फालतू की चीजें पढ़ते हो, और जो कि एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जितने रिएक्शन इसमें बताऊंगा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग 50-60 रिएक्शन कर लेते हो एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड की, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3-3, 4-4 रिएक्शंस हैं, वही पेपर में आती है, बस उनके पूछे जाने का तरीका बदल जाता है। तो बोलो भाई, यहां तक आप लोगों को क्या अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? एक बार जो है अब सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और ये डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। बस मैं ना ये देख लूं, कोई बच्चा बार बार कॉल कर रहा था, ठीक है। देखो सारी चीजें बताऊंगा, बहुत अच्छे से सुनना। कमेंट्स अभी हम बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्लीज और प्लीज कोई कमेंट मत करें, अच्छे से जो आपके काम की चीज है बस वही देखें, उसी पे फोकस करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन में सहसंयोजक आबंध क्या होता है, लेकिन उसके पहले पाठ का परिचय कर लेते हैं, इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मुझे बताइए कि आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? आप जो चीनी खाते हो उस चीनी में क्या होता है? आप जो गाड़ी चलाते हो उसका टायर किसका बना होता है? मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ठीक है, बहुत गौर से सुनना। आप जो ग्लूकोज पीते हैं वो ग्लूकोज में क्या होता है? आप जो शराब मार्केट में लेने जाते हो उसमें क्या होता है ना? बेशक आप ना जाते होंगे, कोई आसपास का कोई भी। आप जो एसिटिक एसिड इस्तेमाल करते हैं उस एसिटिक एसिड में क्या होता है? बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात को सुनने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं तो हमारे आसपास जो भी पृथ्वी पर जितने भी हमारे पास क्या हैं, जितने भी तत्व हैं, उसमें से पहला है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, और उसके बाद कार्बन जो है वो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। और यहां से क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया, बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को सुन लीजिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
कार्बन का नाम लैटिन शब्द कार्बो से आया है। नोट कीजिए, लैटिन भाषा से कार्बो से आया है हमारा कार्बन। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, कार्बन, और जिसका अर्थ होता है क्या? कोयला। कोयला का मतलब समझते हो ना, कोल। क्या होता है बच्चों? कोल। और ये क्या है? एक प्रकार की लैटिन भाषा है ना, लैटिन भाषा है। ठीक, हमारे आसपास जितने भी खनिज हैं, जैसे कि मैं बात करूं भूपर्पटी में जो भी खनिज मिले, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, इसमें जो केवल और केवल 0.02% ही क्या होता है? कार्बन होता है। जबकि वायुमंडल में 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या उपस्थित है। ये बदलती रहती है, ध्यान से हमारी बात को सुनिए। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा कि इतना परसेंट, तो कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चों, लगभग लिखा हुआ है। जैसे लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, इन सब में कॉटन, कपड़े, नाइलॉन, पॉलिस्टर, पेपर, रबड़, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयां, जो रंजक हैं, इन सभी में क्या होता है? ये सारे के सारे कार्बन से बने होते हैं। ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब किससे बनी होती है? कार्बन से। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्यों कार्बन ही पढ़ रहे हैं? क्यों आप लोगों को क्लास 10th में ये नहीं पढ़ाया गया कि ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक? कार्बन क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि कार्बन के इस पूरे जितने भी यौगिक है इस पृथ्वी पर, कितने हैं? 3 मिलियन। ध्यान से सुनिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितने यौगिक हैं? 3 मिलियन यौगिक है बेटा, 3 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, और 3 मिलियन का मतलब, मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, 3 मिलियन, और 3 मिलियन का मतलब कि भाई 30 लाख हो गया। इतने ज्यादा यौगिक हैं, इसीलिए इनका नामकरण ना आईयूपीएसी पद्धति पर आधारित होता है कि हम लोग जब मन चाहें इनका नाम रख सकते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए। कोई कमेंट में फालतू की चीज प्लीज और प्लीज मत कीजिए। कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, पढ़ाई कर लो पहले, मेरी बात प्यार से सुन लो बेटा। हमें पता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन में सहसंयोजी आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन क्या होता है? देखो, अभी तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे थे? हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे जैसे NaCl। हम लोग क्या पढ़ते थे? NaCl, है ना, जिसका नाम होता था सोडियम क्लोराइड। बेटा बहुत अच्छी तरीके से सुनना, जिसका नाम होता था सोडियम क्लोराइड, है ना। इसका मतलब है जो Na और Cl के बीच में जो ये बंध आता था, ये जो बंध आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस बंध का कुछ ना कुछ नाम होता होगा। उस बंध को हम कहते क्या हैं? आयनिक बंध। क्या बात करते हैं बच्चों इसको? ये आयनिक बंध होता है। ये आयनिक बंध जो होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कोई ग्रहण करता है, तो जब बंध बनता है उसको आयनिक बंध कहते हैं। लेकिन अभी इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से हमारी बात को सुने। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक ऐसा बंध बन रहा है जो समान परमाणुओं या भिन्न भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। उन सारे बंधों को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। साझे का मतलब बेटा यहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अच्छे से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसको डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जब कोई भी परमाणु या दो या दो से अधिक परमाणु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, उनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम कहते हैं कौन सा बंध? वो बंध हमारा कहलाता है कौन सा? सहसंयोजी आबंध। चलिए हम लोग इसको समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अब मान लीजिए कि हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से हमारी बात को सुनना, या मेथेन है। उदाहरण के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मेथेन, है ना। अभी आप मेथेन को ऐसे ही समझ लीजिए, मैं इसके बारे में बात करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से बात करूंगा, ठीक। और फिर मैं आपको और भी बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को सुनिएगा प्लीज, ठीक।
जैसे हमने बात की कि मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा सूत्र, सूत्र क्या होता है CH और 4। ठीक, अब हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा इसमें कौन है, कार्बन है, कार्बन जिसका संकेत क्या है C, तो हमने यहां क्या लिख दिया C। बहुत अच्छे से देखना, ऐसे ही कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक, अब आपको पता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, जल्दी बताना प्लीज। कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है कितना, 6। क्या होता है बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। इसके बाद कार्बन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि पहले कोष में, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, कार्बन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में हमारे पास क्या होगा, नाभिक। ये सारी चीजें आप ना कहां पढ़ चुके हैं, 9th में। ये क्या है बीच में, हमारे पास नाभिक है। इसके बाद ये इसकी पहली कक्षा है ना, जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद ये इसकी दूसरी कक्षा है जिसमें कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनना बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको लिखूंगा कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा क्या बच्चों, 2,4। अच्छे से सुनने की कोशिश कीजिए। अब कार्बन क्या कर सकता है कि अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? अगर चाहे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन अपने ले भी सकता है। चलिए अब इसी तरीके से हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, हम यहां क्या लिखते हैं, H का परमाणु क्रमांक। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत अच्छे से सुनना। और साथ ही साथ फिर मैं यहां क्या लिखूंगा, H का परमाणु क्रमांक, H का इलेक्ट्रॉनिक और विन्यास। ठीक, नोट डाउन भी चाहो तो कर सकते हो अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ ही। परमाणु क्रमांक 1 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो ऐसे बनेगा, बीच में नाभिक होगा, बीच में नाभिक होगा और पहली ही कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। ये नाभिक होगा और पहली ही कक्षा में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब जरा गौर फरमाना और बहुत अच्छी तरीके से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक, अभी हमारे पास कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक, कार्बन क्या करेगा, इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो चारों इलेक्ट्रॉन हम यहां बना देते हैं। पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ये कार्बन बना दिया सर ने और इसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। मेरे पास अभी इसकी थ्योरी भी है, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन पहले सुनते जाओ। अब आपने क्या किया, यहां पे मैं हाइड्रोजन बना रहा हूं, मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 4। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम हाइड्रोजन का बना देते हैं। हाइड्रोजन को दिखाने के लिए मैं चाहूं तो बिंदु लगा सकता हूं और चाहूं तो आपको अगर दिक्कत हो तो आप ऐसे क्रॉस भी लगा सकते हो। ठीक है, स्टार बना सकते हो, बट आप चाहो बिंदु भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही होंगे। इस तरीके से हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे बना दिया। ठीक, हाइड्रोजन का। अब मेरी बात सुनना बेटा, जो कोष होते हैं, कोष जानते हो क्या होता है? देखो, ये पहला कोष है, ये पहला कोष है, ये बेटा दूसरा कोष है। ठीक, ध्यान से हमारी बात को सुनना। पहले कोष में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरे कोष में मेरे प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, पहले के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन चाहता है कि इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं और इसका अष्टक पूरा हो जाए। अष्टक पूरा होने का मतलब समझते हो, उसका कोष भर जाए, कोष भर जाए। कोष भरने का मतलब क्या होता है, अगर किसी कोष में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब भरा है।
ये चाहता है चार कहीं बाहर से आ जाए, तो ये चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, 1 2 3 4। अब देखो 8 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना बच्चों? तो फिलहाल हम उसको हटा देते हैं, आपको समझाने के लिए बनाया। अभी क्या होगा, ये कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरे कर लेगा ऐसे। अब मुझे बताओ इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8। 4 कार्बन के हैं और 4 हाइड्रोजन के हैं। समझ गए? आ गई बात? अच्छा, अब बेचारा ये जो कार्बन है ना, वो हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन कह रहा है यार ऐसे कैसे तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसे कैसे तुमने मेरे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तुमने तो मेरे से छीन लिए ना। तो कार्बन ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग मिलकर दोस्ती करते हैं और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों को मैंने लिया है, लेकिन जब भी जरूरत पड़े ना तुम मेरे भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हो। सारे चारों हाइड्रोजन से कह रहा है। कौन कह रहा है? कार्बन। तो अभी ये जो कार्बन है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, क्योंकि हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की ही जरूरत होती है अपना अष्टक भरने के लिए। भाई एक की जरूरत होती है, एक उसके पास खुद ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन वाले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक और टिप्स देता हूं। एक गोले में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, या तो 2 होंगे या तो 8 होंगे। और एक गोले में एक ही तत्व होगा। देखिए एक गोले में सफेद वाले में कार्बन है और दूसरे वाले गोले में हाइड्रोजन है। याद रखना, गलती मत करना, ठीक? अच्छा, इधर से ये भी अपने एक दोनों ले लेगा, इधर से ये भी ले लेगा और इधर से ये भी ले लेगा। ये 2 नंबर की संरचना पेपर में बनाने को आती है बेटा, ये 2 नंबर की संरचना पेपर में बनाने को आती है। मुझे बताइए क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये साझेदारी जो इलेक्ट्रॉनों की हो रही है वो आखिर हो क्यों रही है ना? आखिर ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो क्यों रही है? बड़ा सवाल आया ना मन में। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी बात बताते हैं आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये भी पेपर में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें बता रहा हूं आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो आगे चले हम लोग। ओके, मैं आपको कमेंट देख रहा हूं, सर एक एग्जांपल और बता दीजिए बिंदु का। बेटा एक नहीं, अभी हम बहुत सारे बताएंगे, हम कम से कम 10 एग्जांपल बताएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी हम बहुत सारे बताएंगे बेटा, ठीक है, बहुत सारे बताएंगे। देखो अब हम पहले बात करेंगे और उसके बाद देखो हम ये लेके भी आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये सब लेके आए हैं, सब बताएंगे, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। यार एक एक स्ट्रक्चर बताएंगे, लेकिन पहले समझो मेरी बात को। अब मन में सवाल आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब आपको पता है कि कार्बन जो है ना, इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो हमने लिखा ये पहला कोष, ये दूसरा कोष। ध्यान से मेरी बात को सुनते जाना मेरे प्यारे बच्चों। और इसके पास अपना जो है इस तरीके से नाभिक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना और नोट डाउन करना। अभी इसी को मैं थ्योरी में दे दूंगा, पहले समझ लो, नोट डाउन मत करो। पहले समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझ लो। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, है ना? देखो अब ये चाहता है, कौन है? ये है कार्बन। ये कौन है? ये है कार्बन। अब ये कार्बन चाहता है कि अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे दे। ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये चारों इलेक्ट्रॉनों को किसी को दे दे, यानी क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। ये क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये त्याग करेगा, इसका मुंह जो है बन जाएगा। क्यों? ध्यान से बताऊंगा, वही तो बताऊंगा। अभी त्याग करेगा तो क्या होगा? अब ये चाहे तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो क्या होगा बेटा? थोड़ा डिफरेंट लेवल में सर आज चल रहे हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, फिर से इसका मुंह बन गया। क्यों? क्या हुआ? देखो ध्यान से सुनते जाना, सुनाई दे रहा है ना सबको?
चलो, जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो क्या होगा कि यार जब ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा ना, तो इसके पास केवल, यहां पर ध्यान से देखोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, ये बात सबको पता है। तो जितने भी हमारे पास प्रोटॉन थे वो कितने थे? 6। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो अभी हमारे पास इस केस में जब त्याग नहीं किया था तो 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब ये त्याग कर देगा तब मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो फिर कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी इस कार्बन को अपने चारों इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कहता है कि यार जितने नंबर मेरे हैं ना उतने नंबर होने चाहिए, ऐसा कहता है। कौन कहता है? ये प्रोटॉन कहता है। बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी, और वो ऊर्जा इसके पास नहीं है। मैं नोट में लेके आया हूं, अभी यहां सब लिखा है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या होगा? ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर ग्रहण किया तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या है? नाभिक जो है ना, नाभिक संभाल नहीं पाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा। नाभिक जो है ना वो उसको इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर पाएगा उनके सारे, ठीक। तो इसलिए ना तो त्याग हो पाता है और ना तो ग्रहण होता है। इसीलिए क्या होती है? साझेदारी होती है। समझ में आ गई बात? इसीलिए क्या होती है? साझेदारी होती है, क्योंकि ना तो वो त्याग कर पाता है ना तो वो ग्रहण कर पाता है। क्या करता है? साझेदारी करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बात समझ में आ गई? अब इसको लिखना चाहते हो कॉपी पे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, बना सकते हो ऐसे अपनी कॉपी पे, स्क्रीनशॉट ले लो। अब ध्यान से सुनो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। यहां लिख लो, 4 नहीं लिखा है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अष्टक 2 तरीके से भर सकता है। कैसे भर सकता है? या तो चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे, लेकिन अभी 4 त्याग कर देगा ना तो चारों इलेक्ट्रॉनों को खोने के बाद जो 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक बचेगा, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा होगी। जो मैं अभी बोल रहा था ना वो शब्दों में लिखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 धनायन बना सकता है, लेकिन जब वो 4 इलेक्ट्रॉनों को खोएगा तो प्रोटॉन हो जाएंगे 6 और इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, इसलिए उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। समझ गए? अच्छा, अब ये चाहे तो उन चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? उन चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है, मतलब और कहीं से कोई 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन क्या होगा? फिर प्रोटॉन तो 6 होंगे, लेकिन 10 हमारे पास क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो धारण नहीं कर पाएगा, कठिन हो जाएगा, ऐसा वो धारण ही नहीं कर पाएगा। इस समस्या से बचने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए कार्बन क्या करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हरे कलर के बने हैं। बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो हरे वाले बने हैं वो संयोजी हैं, सफेद वाले संयोजी नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों का कार्बन के अन्य परमाणुओं या दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या कर लेता है? साझा कर लेता है। ये दोनों परमाणुओं के बाह्यतम कोष से संबंधित साझित इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ये उत्कृष्ट गैस विन्यास क्या होता है बेटा? उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हीलियम, एक होती है नियॉन। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोष में, और नियॉन में 2,8। इसका भी भरा है कोष, इसका भी भरा है। उत्कृष्ट गैस विन्यास मतलब अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, एक बार और समझाऊंगा फिर आगे चलूंगा। जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, अभी हमने क्या बताया? हमने बताया सहसंयोजक आबंध क्यों बनता है। सिंपल सा एक चीज माइंड में रखो कि कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। कार्बन चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसका नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है
ना तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, और इसीलिए कार्बन किसी दूसरे से या खुद से ही, खुद का कोई दूसरा परमाणु है उससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है, और उसके बीच में जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। बात समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। अब जरा गौर फरमाइएगा और यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या हुआ था। देखो, इसने इसके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो यहां पे दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम साझित इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और ये क्या करेगा, इस तरीके से बंध बना लेगा, और इसको हम बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि मेथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, गिन डालो। 1 2 3 4, और ये 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। 1000 बार पूछा गया है कि कार्बन में कितने मेथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं मेथेन में, तो 1 2 3 और 4, 4 सहसंयोजक आबंध होते हैं मेथेन में। बात समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। अब मैं आगे चलता हूं और अब हम एक एक आपको एग्जाम्पल बताते हैं सहसंयोजक आबंध के कुछ उदाहरण, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब आ रही मेरी बात समझ में। चलिए, पहला है हमारा कि हाइड्रोजन H यानी H2 का निर्माण। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी तरीके के, बहुत सारे हो सकते हैं, 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन आएगा। जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना होगा, कैसे लिखना होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि देखो इसमें आया कौन कौन, H आया, तो पहले आप लिखोगे H का क्या, परमाणु क्रमांक। क्या लिखोगे बेटा, H का परमाणु क्रमांक। आप लोगों को जरा सा भी फील हो रहा है कि मुझे बुखार है बहुत तेज, मैं क्लास के 5 मिनट पहले दवा खा के बैठा हूं, ऐसा क्या आपको फील हो रहा है? नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जोश जो है वो लगातार कम रहता है, सॉरी ज़्यादा ही रहता है। और H का अब क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। और सारे बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे चैट में जो आप लोग मैसेज करते हो तो कमेंट भी कर दिया करो। H का इलेक्ट्रॉनिक अगर विन्यास में निकालूं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। बात क्या समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, हम लोग, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो पहले तो ये समझ लो कि अगर 2 हाइड्रोजन होंगे तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन के आएगी, H और H ऐसे। ये आपको जब तक पहले से नहीं बता होगा आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन बीम संरचना, ये हमने हाइड्रोजन बनाया, इसका हमने एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक, हमने एक दूसरा हाइड्रोजन बनाया और इसका इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बनाया। अभी देखो ऐसे बना सकते हो क्योंकि तुम लोग ताकि कॉपी में अच्छे से बना सको। अब होगा क्या, ये हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा, और ये भी हाइड्रोजन चाहता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ये भी ले लेगा, है ना। ये इस तरीके की संरचना जो है वो बन जाएगी, और यही हमारी क्या होगी, संरचना बन जाएगी। ये जो बंध बनकर यहां पर आएगा, इस बंध को हम कौन सा बंध नाम दे सकते हैं, सह संयोजक आबंध। सह संयोजक आबंध। मुझे बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई है कि सह संयोजक आबंध कैसे बनता है? ये सर ने बना के दिखा दिया। ओके, बात समझ में आ गई है? चले, आ गई बात समझ में। अब एक चीज में जरा गौर फरमाना, फिर से क्या गौर फरमाना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि H2 के बीच में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, गिन डालो। एक ही सहसंयोजक आबंध है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से प्लीज, सारे के सारे। कुछ नहीं करना होता है, बस आपको इसका परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद करना होता है। इस तरीके के बहुत सारे कराऊंगा, तो जितने डाउट होंगे लास्ट तक सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, सर कार्बनिक यौगिक कब से फोड़ोगे, सुरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी, और क्या पढ़ा रहे हैं? सुनना चाहते हो कुछ? यही तो पढ़ा रहे हैं यार, क्लोरीन अणु का निर्माण। अब देखो इसके लिए क्लोरीन, हमारे पास Cl2 है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, गौर से सुनना मेरी बात। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे कि Cl का
Cl का परमाणु क्रमांक। और आपको याद होना चाहिए, अगर परमाणु क्रमांक वगैरह नहीं याद है तो फिर भैया दूर रह जाओ, केमिस्ट्री तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहने में बुरा जरूर लग रहा होगा आपको, सुनने में भी बुरा लग रहा होगा, लेकिन भैया फिर केमिस्ट्री की बात आपके बस की बात नहीं है अगर आपको ये याद नहीं है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक, ये 17 होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का कौन सा विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। इट मीन्स यू कैन से दैट कि द इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे, देखो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए टोटल, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अभी 10 हो गए ना, अगले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 भी हो गए, 8 भी हो गए, 7 भी हो गए। ठीक, आ रही मेरी बात समझे। क्या कोवैलेंट बॉन्ड सभी तत्वों में पाया जाता है, बेटा जितने एग्जाम्पल करा रहा हूं सब में पाया जाता है। ठीक, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन हमें पता है कि Cl2 दिया गया, तो Cl2 दिया गया तो एक क्लोरीन होगा, ये दूसरा क्लोरीन होगा, इस तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, ये पहले से पता होना चाहिए, आपको पता हो जाएगा जितने एग्जाम्पल करोगे जब धीरे धीरे। तो हमने क्या बनाया, क्लोरीन। आपको बताया कि इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, बाहरी कोष में कितने हैं, 7। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। कैसे बनाएंगे, गौर फरमाना। आप यहां देख रहे होगे कि एक ही डंडा बना है, और एक डंडा बना है, इसका मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन और इसका 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी साझेदारी हुई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और बाकी यहां पर 2 है ना, यहां पर 2, ध्यान से सुनते जाओ, और यहां पर 2। आपको कैसा आइडिया मिलेगा कि यहां पर ही बनाना है, मैंने तरीका बता दिया। एक डंडा मतलब एक इस क्लोरीन का, एक उस क्लोरीन का। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से मेरी अगली बात सुनिए। अब हमने यहां पे बनाया फिर से एक क्लोरीन। अब इसके पास भी अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होंगे 7। चलिए, तो ये पहला बना दिया, चाहो तो स्टार बना सकते हो, नहीं तो ऐसा ही काम चल जाएगा। इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 7। देखो, ठीक है, समझ गए मेरी बात, ऐसे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, और पता है ना आज रात में 8 बजे क्या होने वाला है, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, तो एंजॉय करते रहना उस सेशन को भी। देखो, ये क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, अब ये चाहता है कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। ठीक, हो गई बात। फिर उसके बाद अब ये क्लोरीन चाहता है कि इसको भी, भाई इसने तो ले लिया लेकिन वो भी ले लेगा, तो भाई जितने वो लेगा उतने ये भी लेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस तरीके से इनके बीच में ये वाला जो है एक बंध बन जाएगा, और जिसको हम बोल देंगे सहसंयोजक आबंध। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, जल्दी से बताना एक बार, क्या इतना समझ में आ गया कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, डन सभी को, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लोरीन के बाद अगली बात करते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 का निर्माण कैसे होता है। इसके लिए भी हमको पता होना चाहिए कि O का सबसे पहले परमाणु क्रमांक, यानी कि हम लोग सबसे पहले निकालेंगे O का क्या, परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों, O का परमाणु क्रमांक। ठीक, इसके बाद O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से सुनते जाना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हम लोग कितना लिखते हैं, 6 या फिर 8 या फिर 10। ओहो, देखो भाई यहां कुछ महाशय बच्चे 4 लिख रहे हैं। O का परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बनाते हैं ऑक्सीजन। ठीक, ये क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये ऑक्सीजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी आपको पता है कि 6 होंगे। ठीक, अब ये देखो जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन।
अच्छा एक बात बताओ, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या चाहता है कि 2 मिल जाए कहीं से, 2 कहीं से मिल जाए, इसका मतलब है 2 बंध बनाएगा कि नहीं, सिंपल सा है। जैसे क्लोरीन में हमने तुरंत बोल दिया था कि यहां पे 7 है ना, चाहता है कि 1 बना ले, है ना, तो 1 बंध बनाया था इसने, देखो, और ये 2 बंध बनाएगा, करेक्ट है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या होगा कि 2 बनाएगा ये, तो यहां पर देखें हमने क्या कर दिया, 2, ठीक। अभी ऐसे ही ये एक और होगा हमारे पास, ठीक, ऐसे ही एक और होगा, 2 हो गए हमारे पास। अब ये चाहता है कि इसके टोटल 8 हो जाएं, देखो 8 हो गए, है ना, ये भी चाहता है कि इसके भी टोटल कितने हो जाए, 8 हो जाए। इस तरीके से ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कितने बंध बना लेगा, 2। बात समझ आ गई, ये कैसे बंध है, सहसंयोजक अबंध है, 2 बंध बना लिया इसने, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो सारे के सारे, प्लीज और प्लीज, यहां तक सारे के सारे जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, ओके। अगला है नाइट्रोजन यानी N2 का निर्माण कैसे होता है। अब देखो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे हम लोग, परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का, किसका, N का परमाणु क्रमांक, N का बेटा परमाणु क्रमांक, ठीक, N का परमाणु क्रमांक, ठीक, और उसके बाद N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N का परमाणु क्रमांक क्या लिखेंगे, 2, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, है ना, नंबर याद होना चाहिए। फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो पहले में 2 होगा, फिर 5 होगा। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नाइट्रोजन बनाएंगे और इसके पास 5 है, तुम्हें पता है कि 3 चाहिए, इसको 3 और चाहिए ना, और जब इसको 3 और चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो हम इधर क्या करेंगे, 3 बनाएंगे। ये 3 वो लोग होंगे जो साझेदारी करेंगे, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएंगे, ठीक। अब ऐसे ही यही जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, और चाहते हैं कि एक और नाइट्रोजन को हम यहां पर दिखा देंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई, ठीक, ये देखो, ठीक। अब गौर फरमाना क्या होगा, ये नाइट्रोजन चाहता है कि इसको कहीं से जो है 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे आपने देखा था ना कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया था, ये भी चाहता है कि कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, ठीक, ध्यान से देखिए। चलिए इसको पहले यहां बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को खिसका के, ठीक। अभी क्या करेगा, ये 3 इसके पास है, अब ये चाहता है कि इसकी टोटल हो जाए कितने, 8, तो 5 और 3 मिल गए इसको। ये भी क्या चाहता है, ये भी हमारे 8 हो जाए। इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में, ये N और N के बीच में 3 बंध पाए जाते हैं, इन बंधों को हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं, ठीक। अब एक 20 सेकंड का छोटा सा आपके साथ कुछ मैं बोलना चाहता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को कराऊंगा। आप लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या है कि आप लोग जब आते हो क्लास में तो जो पढ़ाया जाता है उस पर बात नहीं करते हो, ठीक, आ रही मेरी बात समझ में, ठीक। अब आप लोग क्या करते हो, सर क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें सर लास्ट में बताते हैं, तब भी तुम लोग फालतू की चीज़ें यहाँ पे करते हो, गलत बात है ना। सिर्फ जो पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोलो। अगर मैंने कोई भी चीज़ बोल दी है, जैसे मैंने बोल दिया कि 3 बंध बनाता है, आपको डाउट है कि सर 3 बंध क्या होते हैं, तो मैं बता दूंगा कि भाई 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ बंध कहलाएगा क्या, त्रिबंध। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से द्विबंध। सबसे बड़ी यही समस्या है आपकी कि आप ना भटक जाते हो, जो पढ़ाया जाता है वो चीज़ पे ध्यान नहीं देते हो। प्लीज़ और प्लीज़ ऐसा करोगे तो आप अच्छा बोर्ड में नहीं कर पाओगे। आपको विश्वास है तो पेशेंस रख के पढ़ाई करो, ठीक। बस यही कहूँगा मैं आपसे, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो मन करे वो कीजिए, लेकिन अगर विश्वास है कि हाँ हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे तो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, ओके, समझ गए। अपना बड़ा भाई हमें आप समझ सकते हो, ठीक है।
अपना बड़ा भाई समझ सकते हो, जो भी दुख दर्द है वो कह सकते हो, लेकिन आप पेशेंस रखो। ओके बच्चों, आगे बात सुन। हाँ सर, नाइट्रोजन को क्या हम N2 ही लिखते हैं हमेशा? ये एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्या हम नाइट्रोजन को N2 ही लिखते हैं? बेटा याद कर लो एक चीज़ ध्यान से, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये एक प्रकार की गैस है। तो नाइट्रोजन को जब गैस के फॉर्म में होगी तो ये लिखा जाएगा, अगर नाइट्रोजन कोई तत्व के बारे में बात हो रही है तो ये लिखा जाएगा। समझ गया ना? एलिमेंट, एंड इसको एलिमेंट बोलेंगे, इसको गैस बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब उसके बाद आगे चलते हैं, यह है हमारा मेथेन। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो मेथेन में क्या होगा, दो चीज़ें हैं, एक कार्बन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं फिर से एक बार इसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। कार्बन का सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन आपको पता होना चाहिए। तो कितना होता है सबको बात पता है, 6। ठीक, फिर उसके बाद कार्बन का आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अभी अभी सर ने बताया था कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हाइड्रोजन आया है, तो हाइड्रोजन का आपको क्या पता होना चाहिए? परमाणु क्रमांक। ऐसे ही लिखकर आना है एग्जाम में, गलत नहीं करना। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, और जो कि क्या होगा? एक ही होगा। समझ गए? अब हमारे पास क्या है? मेथेन। हमारे पास मेथेन है। अब आपको पता है कि कार्बन चाहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आ जाए, या मैं अपने चारों दे दूं, तो ना देगा ना तो क्या करेगा, ना लेगा। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, 4 ऐसे लोगों को ढूंढेगा या किसी एक को ढूंढेगा जो 4 इलेक्ट्रॉन दे सके। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ये चारों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसको बारी बारी से क्या कर देंगे? दे देंगे। समझ गए? अब इसी चीज को मुझे समझना है। देखो एक कार्बन बनेगा और इसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 4 इलेक्ट्रॉनों को भी बनाएंगे। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। बेटा जानकारी नहीं होगी तो पेपर में सब गलत बना के आओगे, ये बात याद रखो। कितना भी बड़े स्मार्ट बनते हो ना तुम, सब गलत बना के आओगे अगर आप यहां पे फोकस नहीं करोगे। बहुत अच्छे से सुन लो। अब ये देखो हाइड्रोजन है, हम चाहें तो इस तरह स्टार बना सकते हैं, और हम चाहें तो हम एक डॉट भी बना सकते हैं। जो आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो। ठीक, जो आपकी मर्जी है वो बना सकते हो। स्टार बना दोगे थोड़ा अलग दिखेगा। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बन जो है ना बीच वाला, उसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है कि मेरे पास 8 हो जाएं, तो इस चारों से ले लेगा और इन चारों से क्या कर लेगा? दोस्ती। मैंने कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताई थी, वो चीज ध्यान रखो अच्छे से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। एक गोले में एक ही तत्व होना चाहिए, एक गोले में 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 होने चाहिए। देखो गोले में सिर्फ C है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगले गोले में क्या होगा? गौर फरमाना, इस हाइड्रोजन वाले गोले में ये 2 हाइड्रोजन है ना, 1 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन गई। ये मेथेन है, और अगर हम इसको बनाना चाहें अलग से तो हम ऐसे बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मेथेन में कितने कितने बंध हैं, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये कौन है? मेथेन। ठीक, आ गई मेरी बात समझे? ठीक है सर, इसको क्यों बना रहे हैं? बेटा अगर हम इसको नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में हम पहली बात तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात हमें जानकारी नहीं होगी कि कौन कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है वो क्या होता है? वो अधिक धात्विक बात कर सकते हैं कि अगर जो कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, जैसे अगर बात करें सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। तो इलेक्ट्रॉनों के त्याग करने की प्रवृत्ति पर या फिर ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर ही आवर्त सारणी बनाई गई थी। समझ गए? तो इसलिए ये सारी चीज़ें सीखना जरूरी। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे, चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चले गए। एक बच्चा जानते हो क्या पूछ रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है बंध को डंडे से क्यों दर्शाते हैं? उससे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि तुम्हारे चेहरे पे नाक क्यों होती है? सोचो एक बार, इसका आंसर तुम्हें पता होगा तो डंडे का भी पता चला है। यार बंध को हम डंडे से नहीं दर्शाएंगे तो क्या लाठी बनाएंगे वहां?
बंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, हमारे और आपके बीच का। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये सारी चीज़ें यार हंसी आती है ऐसे तुम लोग क्वेश्चन करते हो तो। अमोनिया और जल का, तो एक बार अमोनिया का बताएंगे, फिर इधर हम लोग जल का बताएंगे। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, NH3। और जल का क्या होता है बेटा? H2O। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ अमोनिया और दूसरी तरफ जल का बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, NH3 का इधर बना रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन का सबसे पहले परमाणु क्रमांक, और फिर नाइट्रोजन का क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। अभी नाइट्रोजन चाहता है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से साझेदारी वाले मिल जाए, ठीक है। आगे बात समझे। अब उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन की तो बात हो गई, अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन तो लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग समझदार हो बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, ठीक। अब क्या होगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में कितने? 5। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया, 1 इधर बनाया और 1 इधर बनाया। आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा, सर आपको कैसे पता चला कि इधर ऐसे 3 बनाना है, उधर 2 बनाना है? आपको कैसे पता चला? बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए ना अपना स्टेप पूरा करने के लिए, तो ये तीनों हाइड्रोजन से लेगा, इसलिए हम लोग यहां पर अपना हाइड्रोजन बना लेंगे, एक एक अपना हाइड्रोजन बना लेंगे ऐसे, और इस हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास 5 हैं, ये 3 चाहता है कहीं से, ये क्या करेगा? यहां से देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लिया, गोला बना लिया। देखो भाई 8 हो गए इसके इलेक्ट्रॉन और एक ही नाइट्रोजन है। बेटा ये सब आना चाहिए आपको। फिर अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसके स्ट्रक्चर क्या बनकर आएगी, नाइट्रोजन की N, इधर भी H रहेगा, इधर भी H रहेगा और इधर भी H रहेगा। अच्छा, आप एक चीज ना नोटिस किए होंगे कि सर नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, या फिर इसके पहले जो क्वेश्चन करके आए हैं हम लोग, यहां पर भी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं हो रही थी। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रह गए, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रह गए। सर यहां भी मैं देख रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े रह गए। जो इलेक्ट्रॉन ये खाली पड़े रह जाते हैं, बेटा ये चीज आपको कोई बताएगा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन ये खाली पड़े रह जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन का कुछ नाम होता है। समझिए मेरी बात, कितने इलेक्ट्रॉन साझित इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। और नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन साझित है? 1 2 3। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने अपने साझा नहीं किया, नहीं शेयर किया, उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में जान लो। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते जाइए बेटा, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं सब दूंगा आपको। अब ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिनको हमने बोला कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या हम बात कर सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको अनपेयर्ड भी कह सकते हैं या लोन पेयर्ड भी कह सकते हैं, अनपेयर्ड भी कह सकते हो यार, अनपेयर्ड भी नाम दे दो आपको अगर लोन पेयर में प्रॉब्लम हो तो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये साझित नहीं होते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मान लो डेफिनेशन आ जाए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो आप चाहो तो रेड लाइन के ऊपर कॉपी पे लिख सकते हो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साझा नहीं करते हैं। किसके साथ? दूसरे परमाणुओं के साथ। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे परमाणुओं के साथ साझा नहीं करते। बोलो क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक। हाँ सर, क्या मुझे स्टार लगाना पड़ेगा या पॉइंट लगाना पड़ेगा? बेटा आप चाहो तो दोनों स्टार लगा सकते हो, आप चाहो तो दोनों लगा सकते हो, लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाते हो इसलिए आपको एक ही कलर होता है, इसलिए एक के लिए आप पॉइंट बना सकते हो, दूसरे के लिए स्टार बना सकते हो। ठीक, चलो ये तो समझ में आ गई बात। अब हम इधर H2O का बनाते हैं, H2O का। ठीक, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? O का परमाणु क्रमांक
O का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और हाइड्रोजन का पता है तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। O का परमाणु क्रमांक, O का परमाणु क्रमांक क्या होता है, कितना होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन देगा और दूसरा हाइड्रोजन दे देगा, काम हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन देगा एक दूसरा हाइड्रोजन दे देगा। तो इसका मतलब है कि चलो भाई ऑक्सीजन को बीच में बनाते हैं और इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, 2 इधर दिखा देंगे और 2 इधर दिखा देंगे। और इसके बगल में ही हम लोग यहां पे हाइड्रोजन बना लेंगे और एक हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे और इधर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ठीक, आ गई बात समझ में। अब आप लोग देखोगे अगर ध्यान से तो ये साझा कर लेगा, ये भी साझा कर लेगा और इसके बाद ये इसके साथ साझा कर लेगा। ठीक, स्ट्रक्चर कैसे बन के आएगी, ऑक्सीजन होगा, इधर बंद होगा, इधर बंद होगा, बन गया। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताता है, बताऊं। जब आप इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे, तो मान लो आपने इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई, आप इसको और अच्छा बना सकते हो। सर ऐसे ही आफत है और अच्छा बनाएंगे। देखो, जो इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं हुआ है उनको आप यहां दिखा दो तो और स्ट्रक्चर आपकी अच्छी बनेगी। जिनका साझा नहीं हुआ है उनको आप यहां दिखा दो, कितना अच्छा लग रहा है बोलो। ठीक, जिनका साझा नहीं होता वो आप यहां दिखा सकते हो। इसी तरीके से देखो, इधर भी कुछ रह गए थे, इधर भी आप ऐसे दिखा सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर काफी देखने में ब्यूटीफुल लगती है बच्चों। इसमें आप दिखा सकते हो कि ये देखो, अच्छा लग रहा है ना देखने में, बोलो। यहां पर भी देखो, आप दिखा सकते हो, अच्छा लगता है ऐसे देखने में। ठीक, इसमें तो है ही नहीं, तुम लोग समझदार हो। बोलो यहां तक क्या आप लोगों को समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जल्दी के जल्दी प्लीज। आ गया समझ में सभी को? चलो बहुत बढ़िया, डन। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में क्या क्या देखा। आज के सेशन में हमने सबसे पहले बात की कि सहसंयोजक आबंध क्या होता है। वहां पर हमने सीखा कि सहसंयोजक आबंध वो आबंध होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा। सहसंयोजक आबंध वो आबंध होता है जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। साझेदारी की जरूरत क्यों पड़ी, इसको देखा हम लोगों ने कार्बन में कि भाई 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद सर H के बीच में नहीं ले सकती, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात से ओम राजपूत जी, क्या कह रहे हो, पूरी बात लिखा करो। फिर हमने देखा कि 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा अगर कार्बन तो अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, अगर ग्रहण करेगा तो इतने ग्रहण वो कर नहीं सकता। ठीक, फिर उसके बाद क्योंकि उसके लिए भी अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करना। ठीक, तो इस तरीके से देखा कि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेता है। फिर हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे, आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि सर अगले लेक्चर में क्या करेंगे, यह है सिलेबस। अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा कार्बन के अपर रूप। ठीक, कार्बन के अपर रूप, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, लेकिन मैं उससे भी पहले ये कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की बात करूंगा और फिर मैं सीधे आऊंगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, क्योंकि जब मैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा लूंगा तभी आपको समवायता समझ में आएगी, तभी आपको सजाती श्रेणी समझ में आएगी। ठीक, और तभी आपको हाइड्रोकार्बन भी समझ में आएगा। बात समझ में आ गई है? तभी आपको हाइड्रोकार्बन भी समझ में आएगा। तो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके बारे में होगा, और होगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नहीं, अगला लेक्चर होगा कार्बन के अपर रूप, उसके बाद जो लेक्चर होगा वो ये होगा
कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। ये तीसरा लेक्चर होगा। फिर एक लेक्चर में तीनों कवर होंगे, समझ रहे हो। मुश्किल से ये पूरा सेशन 8 दिन में खत्म हो जाएगा। 8 दिन में, आज से शुरू हुआ है, आज ही से खत्म। 8 दिन में पूरा खत्म होने का मेरा पूरी कोशिश है। ओके बच्चों, चलो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सर क्या 12th की क्लास आएगी? नहीं, हमने रिकॉर्ड नहीं की है आज। सर इसको O2 की तरह नहीं कर सकते? किसको? H2 को? बेटा उसके पास जितने बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतना ही तो करोगे। खाना और भोजन में क्या होता है? भोजन एक संतुलित आहार है जिसमें आप सब कुछ लेते हो, सलाद वगैरह भी लेते हो, है ना, और बहुत सारी चीजें। सर अभी मैं जीव जनन वाला चैप्टर कवर कर रहा था, तो अब क्या करूं? बेटा चाहो तो दोनों साथ साथ कर सकते हो, नहीं तो उसको वहीं पे जो है कवर कर लो, फिर इसको देखो आके। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन गोला बनाया सर आपने तो 8 क्यों कर दिया? अच्छा, यहां पे भाई नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 5। इस गोले में देखो 8, क्योंकि 8 इसलिए किया क्योंकि अष्टक पूरा करना चाहते हैं, इसलिए किया। सर रंजक क्या होता है? आगे पढ़ेंगे, बात करेंगे। रंजक मतलब डाई जो बालों में लगाई जाती है। सर कल आप 8 बजे क्लास लाइव नहीं आए थे, तो आपने देखा नहीं था क्या कि टाइम भी चेंज हो गया था? आज होगी वो क्लास, क्योंकि इंटरनेट कल चला गया था क्लास लेते लेते ही, तो इसी वजह से। मैथ में इसके बाद आप क्या करोगे? सुबह एक वीडियो दिया था 7:30 बजे, जाके वो वीडियो आप लोग देख लेना, पता चल जाएगा कि मैथ में हम लोग क्या करने वाले हैं। सुबह 7:30 बजे हमने एक जो है वीडियो दिया था आप लोगों को। क्या आप लोगों ने वो वीडियो देखा? जल्दी से बताना, क्या वीडियो देखा वो आप लोगों ने? नहीं देखा है तो मैं ना अभी लिंक आप लोगों को दे रहा हूं उसकी, ठीक, आप उसको वीडियो को देख सकते हो। मैंने लिंक आपको दे दिया है, आपको पता चल जाएगा कि मैथ में क्या होने वाला है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मैथ में क्या होने वाला है। ओके, लो मैंने पिन कर दिया है एक, ऊपर आपको लिख गया होगा, देखो। ठीक है, चलो। सर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज इसके लिए एक आप याद कर सकते हो, ईट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टा फॉर टॉमसन। सर जे टॉमसन ने की थी। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब जितने भी आप लिख रहे हो सर चतुष्फलक क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग अगली आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।